हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग प्लानर ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लानर ट्रैकिंग क्या होता है? बेसिकली प्लानर ट्रैकिंग जैसे कि अभी तक हम लोग देखते हुए आए थे कि हम लोग मैनुअल ट्रैक कर रहे थे, स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए भी और किसी चीज़ को प्लेस करने के लिए भी, 3D ट्रैकिंग के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग प्लानर ट्रैकिंग से भी कर सकते हैं। रोटोस को भी जो है उसको हम लोग प्लानर ट्रैकिंग से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो डेली एक एक करके आ रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको एक बार में बहुत जल्दी जल्दी सीखना है तो आप यूडेमी में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो है हमारा ये वाला कोर्स दिया हुआ है, बट थोड़ा सा जो है एडवांस वे में दिया हुआ है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको क्या होगा कि उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि होर्डिंग को मैंने रिप्लेस किया था ये वाले होर्डिंग से, लाइक ये वाले। तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, इसका भी ट्यूटोरियल है, इसके जस्ट पहले वाले ट्यूटोरियल मैंने इसको किया था। और अभी जो है बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्लानर ट्रैकिंग का क्या क्या यूज़ है हम लोग वो देखने वाले हैं ना। सबसे पहले मैं नॉर्मल सा प्लानर ट्रैकिंग दिखाऊंगा, किस तरह से प्लानर ट्रैक आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है उसके एप्लीकेशंस जो है मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उसको जो है रोटोस्कोपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसका डेटा यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीज़ें जो है उसको कर सकते हैं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब मैं बराबर डिलीट मार लूँ क्योंकि ये मेरे कभी किसी काम का नहीं है, मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक फुटेज इंपोर्ट कर लिया, बेसिकली लाइव फुटेज भी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। तो यहाँ पे छोटा सा फुटेज यहाँ पे जहाँ पे मेरा एक छोटा सा भाई जो है वो बैठा हुआ है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, उससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे लेयर जो है स्प्लिट हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ से चाहिए था। तो पहले वाला जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, है ना। और जाऊँगा मैं ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 सेकंड कर लूँगा, यहाँ तक का फुटेज लूँगा और फिर से कंट्रोल शिफ्ट डी। तो फिर से स्प्लिट हो गया और जो बाद वाला है अब इसको डिलीट कर दूँगा, है ना। तो अब मेरे पास कितना बचा? सिर्फ इतना वाला जो है लेयर, इतना सही बचा। और इसी को जो है मैं प्लानर ट्रैकिंग आपको करके दिखाऊँगा। तो इसको मैं स्टेप से सामने ले लेता हूँ ताकि जो मेरा टाइम कोड है वो 0 पे ही स्टार्ट हो। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ तक के? लास्ट यहाँ तक के, है ना। और यहाँ जाके मुझे प्रेस करना है एंड। तो क्या हुआ, ऊपर एंड पॉइंट लग गया और यहाँ पर राइट क्लिक करके मुझे करना है ट्रिम कॉम टू वॉक एरिया। इससे क्या होगा कि अब मैं सिर्फ इसी जगह को देख रहा हूँ, है ना। तो एक बार के लिए मैं इसका साउंड भी ऑफ कर दूंगा, पीछे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है जो कि हमको नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से इस कैरेक्टर को जो है इसको काट के हम लोग को निकालना है। तो पहले जैसे हम लोग रोटो करके निकाल देते हैं, पर फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग जो है इसको कट करते थे। तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी इसमें करेंगे। अब जो है हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं, तो अब थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, है ना। तो दोस्तों आफ्टर के साथ एक और एप्लीकेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोका, या फिर बोल लो मोका प्रो। सो बेसिकली जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग और प्लानर ट्रैकिंग के लिए ही यूज़ होता है। और प्लानर ट्रैकिंग दोस्तों इतना यूज़फुल है कि वो जैसे अब आपको मान चलो यहाँ फेस पे कोई टैटू लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, है ना, प्लानर ट्रैकिंग के थ्रू। अगर आपको लगता है कि मुझे ये ब्लेमिशेस या फिर ये सब जो दाग धब्बे हैं ये सबको हटाना है तो वो सब भी आप हटा सकते हो प्लानर ट्रैकिंग के थ्रू। और अगर आपको लगता है कि मुझे रोटो करना है वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब एंडलेस उसका जो है यूज़ है प्लानर ट्रैकिंग का। तो वही हम लोग जो है अब देखने वाले हैं ना। तो मैं सिलेक्ट करूँगा जो भी लेयर में मुझे प्लानर ट्रैकिंग करना है सबसे पहले, और यहाँ पे जाऊँगा मैं एनिमेशन, और इसके अंदर मुझे मिलेगा ट्रैक इन बोरिस एफएक्स मोका, है ना। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मोका यूज़ करना चाह रहे हो तो 2018-19 के बाद वाला ही मोका यूज़ करना, क्योंकि उसके पहले के जो वर्जन थे 2018 उसमें मोका बहुत ज़्यादा क्रैश होता था, जिसका फिर वो लोगों ने सॉल्व करके 2019 में जो है उसको सही से करके दिया था, है ना। तो ट्रैक इन मोका बोरिस एफेक्ट्स मोका में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे इसके इफेक्ट में एक नया इफेक्ट जुड़ गया, मोका एई, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन है मोका, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मोका है इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है एक नया इंटरफेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है आपको जो भी हो, अगर रजिस्टर पेज आ जाए तो उसको आप रजिस्टर लेटर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट, और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास जो एक नया इंटरफेस आ गया। तो बेसिकली क्या है कि वो सॉफ्टवेयर तो आफ्टर इफेक्ट्स तो मेरा खुला ही पड़ा हुआ है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे एक और मेरा इंटरफेस हो गया ओपन, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जाना है, इसको जाके करना है एसेंशियल। सबसे पहला काम इसको एसेंशियल कर लो, या फिर इसको आप लोग क्लासिक भी कर सकते हो। क्लासिक मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे जो है चीज़ें मुझे मिल जाती है ना। तो सबसे पहले मैं इसका इंटरफेस थोड़ा सा आपको जो है रूबरू करा देता हूँ। ये मेरा पैनल है जहाँ पे मैं फ्रेम देखूंगा, यानी आउटपुट पैनल है। ये मेरा टाइमलाइन है, यहाँ ये मेरा कर्सर आप देख सकते हो, उसको क्लिक करके मैं स्टेप से कर सकता हूँ। ये जितने भी है ये प्ले पॉज के बटन है, मतलब प्ले करना है तो आप स्टेप से प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। ये जो है यहाँ पे टकरा के वापस आएगा। अच्छा, ये टकरा के वापस से क्यों है? क्योंकि अब ये पिंग पोंग मोड पे है। पिंग पोंग मोड का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये लूप मोड में आ जाएगा, मतलब ये एंड तक के जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है लूप मोड। इसके बाद वाला जो है वो सिंगल मोड है, मतलब एक बार चल के वो रुक जाएगा। तो लाइक मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और फिर से जब इसको मैं चलाऊँगा तो ये जाके वहाँ पे रुक जाएगा, दैट्स कॉल्ड सिंगल मोड, है ना।
फिर से लगाऊंगा तो वहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ये होता है सिंगल मोड। नेक्स्ट जो है वो है आपका पिंग पोंग मोड, मतलब वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगा, फिर एंड से फिर स्टार्टिंग तक आएगा, दैट्स कॉल्ड पिंग पोंग मोड, है ना। यहाँ पे आपको फ्रेम दिखेगा कि कौन सा फ्रेम आपका जिस फ्रेम पे आप हो इस वक्त, मतलब आपका कर्सर किस फ्रेम पे, ये आपको दिखाएगा। आपका इनिशियल स्टेज मतलब 126 फ्रेम से हम लोग का स्टार्ट था, तो ये इनिशियल फ्रेम है और ये लास्ट फ्रेम है कि कहाँ कौन से फ्रेम पे आप हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये ट्रैकिंग का है, मतलब ट्रैक टी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये सिंगल फ्रेम ट्रैक बैकवर्ड का है, ये सिंगल ट्रैक फॉरवर्ड का है। ये प्ले मतलब ट्रैक बैकवर्ड, मतलब एक बार में पूरा वो पीछे ट्रैक करते जाएगा, जैसे कि हम लोग उसमें ट्रैक करते थे आफ्टर इफेक्ट्स में, सेम इसमें भी वही मेथड ही है ना। ये आपका लेयर पैनल है बेसिकली, यहाँ पे जो भी आप लोग शेप बनाओगे उसका लेयर जो यहाँ पे आते रहेगा। ये बेसिकली टूल है और ये वाला ये जितने भी है ये सारा का सारा मेनू बार है ना। तो इसमें हम लोग जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो मैं पूरा का पूरा अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंटरफेस बता दें ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, है ना। अब मुझे जाना है एक्स वाले टूल पे, है ना। आप एक्स भी ले सकते हैं, बीजियर टूल भी ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे देखिए बीजियर भी आएगा, बी। तो बेसिकली एक्स और बीजियर में क्या फ़र्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जूम करने के लिए आपके पास आपको जेड प्रेस करके क्लिक करके आगे पीछे करना है, दैट्स कॉल्ड जूम, है ना। और अगर आपको पैन करना है तो मिडिल माउस से पैन होता है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में होता है एज इट इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया स्टेप से। और अगर बीजियर में लूँगा तो दोस्तों ऐसे हम लोग नॉर्मल बनाते थे आफ्टर इफेक्ट्स में, तो वैसे ही बीजियर इसको हम बोलते हैं बीजियर प्लान। आप देखोगे कि जैसे बीजियर उसमें बनता था तो सेम बीजियर जो है ये इसमें भी आपको बना के देगा, है ना। बट हम लोग बीजियर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि बीजियर मुझे लगता है कि वो नॉर्मल आफ्टर इफेक्ट्स या फिर फ्यूजन के लिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यूज़ जब करना रहता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन की खासियत दोस्तों ये होता है कि एक्सप्लेन कभी भी शार्प आपको एज नहीं देगा, वो हमेशा आपको स्मूथ एज ही देगा, है ना। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे बेसिकली। अब जो है लेयर 1 देखो ये आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको बनाया। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, सिंपल, नो इशू, ठीक है। अब जाऊँगा मैं, अब जाके मैं तो बना लेता हूँ, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने प्रीसाइज और गार्बेज का मेथड मैंने बताया था, अगर आपने वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ऊपर आई बटन में लिंक भी आ रहा होगा। तो ये जैसे हो गया, मैंने इस पर स्टेप से क्लिक कर दिया है ना। तो प्रीसाइज गार्बेज का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट में है तो ये प्रीसाइज होना चाहिए, पीछे का जो उसका फेस है वो गार्बेज बनेगा, है ना। तो एक एक करके मैं करता हूँ। सपोज इसको जैसे मैं कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे देखोगे शेप जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है ये ट्रैकिंग के लिए रेडी है। बाय डिफॉल्ट एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखो शेप जो है इसके साथ नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन, जैसे ही मैं इसको ट्रैक फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप देखोगे अभी ट्रैक होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे इसका हाथ जा रहा है वैसे वैसे इसका जो है मास्क भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनिमेट होते जा रहे हैं ना। अब जो यहाँ पे देखो दोस्तों थोड़ा बहुत गड़बड़ अभी भी है, तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे मैं उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो अब बेसिकली देखो यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लू हो गया, इसका मतलब कितना जगह पूरा ट्रैक हो गया, है ना। तो जब भी हम लोग ट्रैकिंग करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8-8 फ्रेम पे हम लोग करते हैं, 1 2। अच्छा, ये जो है ये स्क्रॉल से हो रहा है, मैं स्क्रॉल से आगे पीछे करूँगा तो यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा कर्सर है वो आगे पीछे होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जाके हम लोग फिर एडजस्ट करते थे, फिर 4 पे आते थे। तो वो भी मेथड है यहाँ पे है, बट मैं क्या मेथड यूज़ करता हूँ, मैंने ऐसे फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे की लगाया, आप ग्रीन कलर का यहाँ पे की देख सकते हो। सेम की का जो कॉन्सेप्ट आफ्टर इफेक्ट्स में होता था यहाँ पे भी वही है। तो मुझे आना है फिर लास्ट फ्रेम पे, और लास्ट फ्रेम पे जाके अब जो है मैं इसको एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से, जैसे मुझे एडजस्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो एडजस्ट एक बार के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने हिसाब से, जैसा भी अपने को ठीक लग रहा हो। सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर इसके बीच में आना है और फिर से यहाँ पे आपको देखना है ना। तो दोस्तों इस स्टेप से आपको बीच बीच में आके देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको 5-6 जगह पे ही उसको एडजस्ट करना पड़े, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा रोटो वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैं एक बार के लिए आपको प्ले करके दिखा भी देता हूँ। आप लोग देख सकते हो रोटो का जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और तीनों का तीनों जो है अलग अलग है। ये जो है ये मेरा हेड है, तो हेड के लिए मैंने अलग यूज़ किया था, बॉडी के लिए मैंने अलग मास्क यूज़ किया, कान हैंड ये सब के लिए मैंने अलग अलग मास्क यूज़ किया। अब जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको Ctrl+S करके सेव कर देना है, सेव करने के बाद इसको बंद कर देना है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका मौका है इसके अंदर सारा का सारा जो है डेटा जो भी आपने अभी तक कलेक्ट किया है, जो भी आपने ट्रैक किया है, रोटो किया है, वो सारा का सारा डेटा उसके अंदर आ गया है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ लाइक दिस, और नीचे वाला जो है इसको मैं जाता हूँ कर्व में,
और कर्व इसमें डालने के बाद मैं इसको कर देता हूँ रेडिश काइंड ऑफ। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको ऑफ करूँगा ऊपर वाला लेयर, तो नीचे वाला लेयर मुझे दिखेगा। तो मैं इस टाइप का कर दिया, वो इसलिए किया ताकि मेरे को ऊपर का डिफरेंस समझ में है ना। तो ऊपर वाला जो लेयर है उसको मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि ये जो है ये इस लेयर पे भी, इस लेयर पे जिस पे भी चाहे उसमें कर सकते हैं, बट मैं ऊपर वाला लेयर पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा मैट के अंदर, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, मैट और ट्रैकिंग। तो बेसिकली जो हम लोगों ने वहाँ पे रोटो किया था उसका मैं ट्रैकिंग डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उसका रोटोस्कोपी डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। फिलहाल मुझे जो है रोटोस्कोपी आप लोगों को दिखाना था, तो मैट के अंदर जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होगा। सबसे पहला है व्यू मैट। तो व्यू मैट जैसे आप करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपने जो रोटो किया है तो वो कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है। आप इसको प्ले करके भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी मैंने जो रोटो किया है वो दिख रहा है भी है कि नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट जो होगा अप्लाई मैट। अप्लाई मैट जैसे आप करोगे तो ये जो है इसके ऊपर जो है इसमें दिखाने लग जाएगा आपको कि आपका जो आउटपुट है वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, हालांकि ये अभी तक इसमें पुटअप नहीं हुआ है, बट ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए है कि हाँ कैसा आपका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट है विजिबल लेयर। विजिबल लेयर जो है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा लेयर विजिबल है नहीं है। जो भी लेयर विजिबल रहेगा उसी का मास्क इस पर क्रिएट होकर आएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कभी कभी कि मुझे सिर्फ हैंड का चाहिए, तो बाकी सबको आप विजिबल आउट कर दो। अब जो है सिर्फ और सिर्फ हैंड वाला जो मास्क है वही इस पर आएगा, अदरवाइज दूसरा वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सबको अभी, क्योंकि मुझे सब चाहिए तो सबको मैं ऑन रखता हूँ। और नीचे आऊँगा, शेप जो है ऑल विजिबल है या फिर ऑल दो है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप ऑल में करोगे तो भले ही जो यहाँ पे लेयर्स है इसमें कितने भी लेयर्स हो वो सारा का सारा आएगा, भले वो विजिबल हो चाहे ना हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप करोगे ऑल विजिबल तो सिर्फ जो विजिबल है वही सिर्फ यहाँ पे आएंगे, है ना। फेदर है, बाय डिफ़ॉल्ट फेदर हम लोग 0 रखते हैं, क्योंकि जब मैं मास्किंग क्रिएट करूँगा तो वहाँ से मैं फेदर डाल सकता हूँ, बट स्टार्टिंग में फेदर डाल के मतलब नहीं है ना। इन्वर्ट मास्क है, मतलब जस्ट ये उल्टा जो है मुझे क्रिएट करके देगा। मतलब पहले क्या हो रहा था कि मैंने कैरेक्टर को सिलेक्ट करके रखा था, अब जब मैं इन्वर्ट मास्क कर दिया और व्यू मैट में करूँगा तो देखोगे बाहर वाला जो है वो दिख रहा है, अंदर वाला नहीं दिख रहा है ना। अब ये कैसे समझ में आता है ये समझ लो। वाइट जो पोर्शन है इसका मतलब कि वाइट वाला जो है वो फुल्ली ओपैक है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ब्लैक का मतलब होता है फुल्ली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अगर मैं इन्वर्ट मास्क को ऑफ कर दूँ तो देखो जस्ट उल्टा हो गया। अब जो है मेरा कैरेक्टर जो है वो दिखेगा और ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो कैसा मास्क क्रिएट होगा, जो कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें वो दिखेंगी, कैरेक्टर मेरा नहीं दिखेगा। तो बेसिकली इन्वर्ट मास्क का काम जो है यही है ना। तो मैं इसको नहीं छेड़ता हूँ। अब यहाँ पे जाके मुझे करना है क्रिएट AE मास्क। जैसे ही मैं क्रिएट AE मास्क करूँगा तो यहाँ पे देखोगे कि ये मास्क जो है वो क्रिएट होके आ गया है। मुझे यहाँ व्यू मैट को ऑफ करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसमें M प्रेस करूँगा तो देखोगे कि यहाँ पे हैंड और कान, बॉडी, ये सारा का सारा मास्क के फॉर्म में आ गया। जो मास्क हम लोग यूज़ करते हैं उस मास्क के फॉर्म में आ गया। अब अगर आपको चाहिए कि हाँ मास्क में मुझे कुछ और भी मॉडिफिकेशन करना आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा फेदर डालना है तो F प्रेस करोगे तो फेदर का सबका फेदर खुल जाएगा। सब में 2-2 पिक्सल फेदर आप चाहो तो डाल सकते हो, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, जैसा आपका रिजोल्यूशन है फुटेज का, उस हिसाब से ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि इस स्टेप से ये बन गया। तो पहले भी हम लोग रोटो के थे दोस्तों, उससे ही मैंने इस स्टेप का कुछ एक शेप को मैंने काट के दिखाया था। अब डिफरेंस बस ये था कि उसमें जो हम लोगों को 2 से ढाई घंटा 3 घंटा लगता, अब ये जो काम है ये 10 मिनट में निपट जाएगा। तो यही बस एक फ़र्क है दोस्तों प्लैनेट ट्रैकिंग और इसमें। तो ये था बेसिक से एकदम प्लैनेट ट्रैकिंग, किस तरह से हम लोग प्लैनेट ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब प्लैनेट ट्रैकिंग का जो एप्लीकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्लैनेट ट्रैकिंग को यूज़ करके हम लोग ब्लेमिशेस मिटा सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ टैटू बिठा सकते हैं किसी के फेस में, या फिर हम लोग होर्डिंग रिप्लेस कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्लैनेट ट्रैकिंग, है ना। तो प्लैनेट ट्रैकिंग का जो इंट्रोडक्शन था वो यहीं तक के है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।